नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी की सीरीज चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज की जो आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ करंट अफेयर्स हैं उनको जो है आज हम रिवीजन कराते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जाँच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। क्या नाम है इसका? तो त्रिनेत्र 2.0 इसका नाम रखा गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। इसमें राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा, मूर्तिकार अरुण योगीराज, मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यह जो दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? तो कुल 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महिलाओं संबंधी अपराधों को सजा दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 3 विदेशी भाषाओं में PhD कराएगा? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS कौन है? तो अपर्णा कुमार लखनऊ की हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है, देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में है। देश का पहला नौसेना संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया? तो आगरा के लिए किया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला आता है, आर्कटिक में विंसन मैसिव पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा, यह सुल्तानपुर की है। नाबार्ड ने भारत में कहाँ पर जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया है? तो लखनऊ में किया है। हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? तो आगरा से मथुरा के बीच किया है। हाल ही में स्वस्थ त्यौहार अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला आता है, A to Z कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अलीगढ़ में किया जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला कौन आता है, साझी त्यौहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मथुरा में। अगला आता है, साझी महोत्सव हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में PPP मॉडल पर प्रदेश का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का निर्माण हुआ? तो गौतम बुद्ध नगर में होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार कितने जिलों में करने का निर्णय लिया है? तो 75 जिलों में। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो हिंडन नदी हुई है। अगला तो उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राज्य परिवर्तन आयोग रखा गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या आता है, गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या है? तो चौरी चौरा नाम रखा गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जो है देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर रखा गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। इसके बाद अगला आता है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से कर रही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख सोमनाथ जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कानपुर नगर निगम ने की है। अगला प्रश्न आता है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किसने चालू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर में चालू किया है। चलिए साथियों, इसको इसलिए इतनी तेज़ी से कराया जा रहा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू किया ये है। हाल ही में यूपी के किस जिले में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ है जिसमें 9 देवी पुरस्कार दिया गया? तो बांदा में हुआ है। केंद्र सरकार ने यूपी को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? तो 1,44,220 अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में जो 2500 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया? तो वाराणसी में किया है। हाल ही में किस जनपद में पहला तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय हुआ है? तो यह सोनभद्र में हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्क की मंजूरी हुई है? कुल 8 सौर पार्क को मंजूरी की गई है। हाल ही में किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हुआ? तो यह संभल जिले में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला आता है प्रयागराज में हरियाली बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग होगा, तो जापान की मियावाकी तकनीकी का प्रयोग जो किया जाए, किसका, जापान की मियावाकी। किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रदेश में लागू होगा, तो नीदरलैंड में लागू होगा। अगला आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसका बजट जो है 16,000 करोड़ रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर मंजूरी दी है, तो इसका 16,000 बजट रखा गया है, 16,000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। अगला आया है पेयजल की व्यवस्था के लिए किस जिले में जो है जल अकादमी गठन किया जाएगा, तो लखनऊ में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेजेज प्लांट का उद्घाटन किया, तो अमेठी में किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ शुरू हुआ है, तो गोरखपुर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है। किस जिले में जो है फार्मा पार्क स्थापित होगा, तो ललितपुर में होगा। अगला आता है वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ पीलीभीत में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किस जिले में प्राइमरी स्कूल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो यह जो है कासगंज को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, तो जो है प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत जो है यह जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने वाला देश का पहला स्थान किसका है, तो यह जो है बुलंदशहर को जो है देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला आता है ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान प्रारंभ हुआ है, तो यह जो है वाराणसी में हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है किया गया है। कहाँ पर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जाएगी, तो यह गौतम बुद्ध नगर में लगाई जाएगी। CCU सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है, तो BHU वाराणसी में किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हाल ही हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले का स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, तो रायबरेली रखा जाएगा। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वाराणसी में हुआ है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 51 फुट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ, तो यह जो है मुरादाबाद में जो है हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, PM स्वामित्व योजना के तहत यूपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला, तो ललितपुर है। देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर कहाँ निर्माण होगा, तो बरेली में होगा। उत्तर प्रदेश की किस शहर को जो है 1500 एकड़ की एरो सिटी बनाई जाएगी, तो लखनऊ को जो है बनाई जाएगी। चलिए साथियों आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर को जो है मैग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय हुआ है, तो लखनऊ को किया गया है। पहला वानर वन कहाँ बनाया जाएगा, तो लखनऊ में बनाया जाएगा। हाल ही में किस जिले में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय हुआ है, तो जो है इटावा में जो है डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य बनाने का निर्णय हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, यूपी सरकार ने कितने जिलों में आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है, तो यूपी सरकार ने जो है कुल 15 जिलों में जो है आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का जो है निर्णय लिया है। और कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये लखनऊ में हुआ था। प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया, तो यह जो है कानपुर में जो है प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए जो स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कौन सा अवार्ड था, ये स्कॉच अवार्ड जो था इससे सम्मानित किया गया था। तो ये कौन सा था, डिजिटल इनोवेशन PM स्वनिधि योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है, तो IIT कानपुर द्वारा जो है आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से किस जिले में किया है, तो यह जो है वृंदावन मथुरा में जो है किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो उसने 75वां मनाया था। और जो अब क्या 2025 में जो है 2025 में 76वां स्थापना दिवस मनाया था। सभी साथी जो है कमेंट करके बताएंगे कि अब की बार की थीम क्या थी, जो उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना दिवस मनाया गया था 76वां, अब की बार उसकी जो है थीम क्या चीज़ रखी गई थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने हर ब्लॉक में किसकी स्थापना की है, तो खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की जो स्थापना की है, तो किसकी खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की है। अगला आता है, हाल ही में पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या था, तो
अयोध्या ऐप के नाम पे लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो कुल 57 जो है इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। हाल ही में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना कहाँ की है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है। चलिए आगे देखते हैं। थूकना मना है अभियान का किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। तो चलिए साथियों आज के प्रश्न हम यही समाप्त करते हैं। जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। इसी तरीके से जो है आपको जो है एग्ज़ाम से पहले आपके जूनियर असिस्टेंट के कि आपके जो है सारे ही करंट अफेयर के रिवीजन जो करा दिया जाएगा कम से कम समय के अंदर। चलिए साथियों धन्यवाद।